नमस्कार, हम इस समय मौजूद है घोसी में और चुनावी चर्चा पे निकले हैं। हम यहाँ से जा रहे थे चुनावी चर्चा करने के लिए, तो यहाँ पे युवा बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं, क्योंकि युवाओं से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की बातें अटकलें लगाई जा रही हैं 2022 चुनाव के लिए, आप युवा हैं और आइए हम बात करेंगे आपसे, क्या माहौल है अब की बार 2022 चुनाव में हो के करीब पक्ष में बा? इस बार तो हमारा यही नारा है कि लोकल इज़ वोकल रहेगा। हमारे माननीय सुधाकर सिंह विधायक, यहाँ से पूर्ण चांस है। क्या लगता है इस बार लोकल वोकल ऐसा क्या है, क्या सोचा है आप लोगों ने? वो इसलिए कि उनके कामों को देख करके, उनके बिहेवियर को देख करके, उनके मतलब कर्तव्यों को देख करके कि उन्होंने बहुत सारे काम यहाँ पर किए हैं लोगों के लिए, इसीलिए कहना चाहिए कि लोकल इज़ वोकल यहाँ पे रहना चाहिए। अगर बाहरियों से कोई आ जाता, जैसे कयास लगा रहे दारा सिंह चौहान, तो जैसे आप बात कर रहे हैं कि सुधाकर सिंह मतलब कि सपा से होंगे, अगर मान लीजिए दारा सिंह चौहान को आ जाए फिर क्या करेंगे आप? देखिए, मैं पहले ही आपको बोल रहा था लोकल इज़ वोकल, क्योंकि जो यहाँ लोकल का दबाव जो बना रहेगा, जो अच्छा रहेगा, उससे मुझे नहीं लगता है कि बाहर का कोई यहाँ पर हो पाएगा सक्सेस। बाहर का सक्सेस नहीं। एक भैया हैं, अभी इनसे भी बातें कर लेते हैं और जानते हैं क्या माहौल है अब की बार चुनाव में हो यूपी। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि जिस कार्य को देखते हुए सपा की थी, हमें नहीं लगता कि बीजेपी में पूर्ण हो पाई। 2022 घोसी की बात करें और ख़ास तौर से मऊ की बात करें, यहाँ पे ज़्यादातर बाहरी नेताओं का कब्जा रहा है। इस बार क्या मूड है आप लोगों का? इस बार हम लोग बाहरी भगाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो स्थानीय हैं, जो हमारे दिन रात में काम आवे। स्थानीय मतलब कौन नेता है ऐसे स्थानीय? स्थानीय में समाजवादी पार्टी से श्री सुधाकर सिंह जी हैं, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। क्या लगता है टिकट मिल जाएगा तो इनको जिता देंगे? टिकट तो 100% लग रहा है इनके कार्यों को देखते हुए, क्योंकि पिछली बार चुनाव में देखा जाए तो कुछ ही वोट से पीछे रह चुके थे विदाउट सिंगल। तो इस बार 100% उम्मीद है कि इस बार टिकट उनको कन्फर्म रहेगा और जीत पक्की रहेगी। आइए और भी हैं लोग मैच खेल के आ रहे हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या माहौल बा अब की बार 2022 चुनाव का हो। इस बार भैया बदलाव है, 2022 में बदलाव होगा। बदलाव होगा? किसकी सरकार? सपा की। सपा की? हाँ। लग रहा है सपा? लग नहीं रहा है, 100% गारंटी है। नाराजगी कहाँ है बाबा से? बाबा से नाराजगी तो अलग बात है। जिस उम्मीद पे इन्होंने जो वादे किए थे, एको वादे पूरे नहीं किए। जनता उतना बेवकूफ़ नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं। इस बार जनता तैयार है और हिसाब किताब चुकता कर देगी। क्या लग रहा है यहाँ से घोसी की बात कर लें, यहाँ पे ज़्यादातर बाहरियों नेताओं का कब्जा रहा है यहाँ, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, घोसी की जनता की यही कोशिश है इस बार कि अपने स्थानीय नेता को ही टिकट मिले। और जहाँ तक टिकट की बात है, दावेदारी अगर देखा जाए तो उपचुनाव को भी देखा जाए तो एकमात्र दावेदारी है सुधाकर सिंह की। हाँ, अरे उपचुनाव हार गए थे। हारने से नहीं मतलब, हराया गया ना उनको। हराया गया था। हाँ, सरकार। मान लीजिए सपा से अगर दारा चौहान आ जाए तो फिर क्या करेंगे? सपा से दारा चौहान आ जाएंगे वो अलग बात है, क्योंकि टिकट तो हम नहीं दे रहे हैं। हम लोगों की जहाँ तक इच्छा है कि सुधाकर सिंह लड़ें। आप लोगों की इच्छा है कि सुधाकर सिंह? हाँ, जाहिर सी बात है। और भी भैया हैं, इनसे भी बात कर लें और क्या लगता है इस बार यूपी चुनाव में क्या होने वाला है? समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है, पूर्ण बहुमत से। बन जाएगी? एकदम बनेगी सर। क्या लगता है? पूरा बने, पूर्ण बहुमत से। आप लोग किधर जा रहे हैं? ये हम लोग समाजवादी पार्टी से, यहाँ घोसी से लोकल माननीय विधायक जी हैं जो भूतपूर्व रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी में ही रही गए। ये दल बदलू नहीं है। दारा सिंह चौहान कभी इसमें आए उसमें गए, तो ऐसे लोगों को टिकट देने से और जनता को वोट देने से क्या मतलब है? जो हमारे दिन रात सहयोग में रहते हैं माननीय विधायक जी, उनको टिकट मिले तो अखिलेश जी से हम लोग यही निवेदन करेंगे। मतलब इस बार क्षेत्रीय नेता का रहेगा बोलबाला, एकदम दबदबा क्षेत्रीय नेता का रहेगा। मतलब बाहरी भगाओ, इस बार बाहरी भगा देना है, किसी भी पार्टी से वो बाहरी भगा देना है। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। सुधाकर सिंह को हम लोग वोट देंगे। सुधाकर सिंह को विजयी बनाएंगे, यहाँ से भेजेंगे। हाँ, लखनऊ एकदम लग रहा है एकदम हवा एकदम सुधाकर सिंह का है चारों तरफ। हाँ, एकदम बाहरी अगर टिकट लेके आएगा तो टिकट लेके आगे क्या मतलब, वो चला जाएगा अपने घर जीत के। हम लोग यहाँ पस्त पड़ जाते हैं मरीजों की तरफ। वैसा काम नहीं करना। ये लोकल हैं, हम लोग इनके घर पास चले जाएंगे, नहीं मिलेंगे वहाँ तो घर चले आएंगे, घर पे होगा, सब काम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जिस तरह की बातें अब निकल के आ रही हैं कि लोगों का रुझान कहीं ना कहीं बाहरी नेताओं से भग रहा है और क्षेत्रीय नेताओं पे आ रहा है, तो पार्टियों को भी जो लोग बैठे हैं वो ये चीज़ को ज़रूर देखें। और एक युवा है, इनसे भी बातें कर लेते हैं। क्या लगता है ये कैसी सरकार चल रही है बाबा की? बाबा की सरकार से बड़ी नाराज़गी है। अरे कहाँ है वो? अरे रोजगार को लेकर और शिक्षा को लेकर बहुत सी बातें। अब स्कूल कॉलेज बंद करवा दिए बाबा। रैलियों पे उनको कुछ नहीं हो रहा है, स्कूल कॉलेजों पे कोरोना हो जा रहा है। तो बाबा की सरकार से दिक्कत है। इस बार बदलाव होगा। अगला कौन सा लग रहा है?
अब बदलाव होगा, समाजवादी पार्टी है समाजवादी पार्टी एकदम क्या है। लगता है यहाँ से क्षेत्र से कौन नेता होंगे? क्षेत्र से अपने स्थानीय नेता होंगे। हाँ, स्थानीय नेता पर जोर दिया जाएगा। स्थानीय नेता कौन है यहाँ पे? अपने यहाँ स्थानीय नेता अगर सपा के हैं तो सुधाकर सिंह जी हैं। हाँ। अरे उपचुनाव हार गए थे वो, चुनाव पार्टी कैसे उन पे दाव लगाएगी? नहीं, दाव लगाने वाली बात नहीं है। वह स्थानीय नेता है, बाहरी नेता को यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाहरी नेता नहीं, बाहरी नेता एकदम नहीं लिया जाएंगे यहाँ पे, नहीं लिए जाएंगे। नहीं। आइए एक भैया हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं इसी क्रम में और जान लेते हैं कि क्या है इस बार का रुझान। यूपी चुनाव में 2022 का तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार यूपी में? सपा। सपा कहाँ है? नो डाउट पिछली बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ मायावती के कार्यों को रिपीट किया। मायावती ने लाल पत्थर लगाया, इन्होंने मंदिर मस्जिद की बात करी, न रोजगार की बात करी, न शिक्षा की बात करी, न डेवलपमेंट की बात करी। इनको सिर्फ राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इससे क्या होना है जनता का? क्या लगता है इस बार जनता इन चीज़ों को वोट करेगी कि नहीं करेगी? निश्चित करेगी। हाँ, निश्चित करेगी। इस बार का मुद्दा क्या होगा? रोजगार। रोजगार पे ही वोट करेंगे आप लोग? मऊ से बात करें, हाँ, अगर सभी सीटों पे बात कर लें, लोकसभा की बात कर लें और विधानसभा की सीटों पे बात कर लें, बाहरियों का कब्जा रहा है बहुत ज़्यादा। इस बार का क्या लगता है? ये मऊ का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है। मऊ जनपद को स्थानीय नेता की जरूरत है। कल्पनाथ राय के जाने के बाद से ये पूरा जिला अनाथ है और एकमात्र विकल्प यहाँ सुधाकर सिंह बचते हैं। और तो जितने हैं आप एक तरह से उंगलियों पे गिन लीजिए। मऊ सदर से लेकर के मधुबन तक चले जाइए, एक छोर से दूसरे छोर तक सारे बाहरी कैंडिडेट आपको दिखेंगे, कोई स्थानीय नहीं है। तो पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा और स्थानीय जनता को भी सोचना होगा कि हम अपने सुख दुख के साथी को चुनें। आज सुधाकर सिंह एक स्थानीय नेता है, अगर इनको आगे ले आया गया तो कहीं ना कहीं कल्पनाथ की प्रतिमूर्ति इनमें दिखती है। तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को भी चाहिए कि इन पर सोचें, न कि आजमगढ़ जनपद से आए हुए तथाकथित भगोड़े जो कल बसपा में, आज भाजपा में, आज सपा में, इस तरह के नेताओं पे इस तरह दारा सिंह चौहान की बात कर लें, सपा में आ गए, हो सकता है टिकट यहाँ से मिल जाएगा। अगर टिकट मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग? नो डाउट सपा हार जाएगी चुनाव। हाँ, डेफिनेट हार जाएगी चुनाव इस बार। हाँ मतलब जी इतना जी क्षेत्रीय जी नेताओं जी को लेकर जागरूकता जी तो जी सबको ज्यादा जी। कम से कम यूथ तो सपा के साथ नहीं जाएगा। दारा सिंह के आने के बाद यूथ नहीं जाएगा, क्योंकि सबको क्योंकि फिर तो वही चोर वाली बात होगी ना। आखिर वो पल के कहाँ से आए हैं? उसी सरकार से पल के आ रहे हैं ना, तो यहाँ भी आके अपना अस्तित्व दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों के साथ हम यूथ नहीं खड़े होंगे। अब देखना यह है कि जिस तरह से युवाओं की बात और जिस तरह से सभी लोगों की राय आ रही है, अब देखना यह है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपना दाव यहाँ पे प्रत्याशी पे लगाती है और कौन यहाँ पे अपनी सरकार बनाती, कौन सी ऐसी पार्टी अपना सरकार बनाती है। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।